नमस्कार सभी को। आज कक्षा 8वीं का 10.3 बता रहे हैं। यहाँ पर है कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेस। तो थ्री टेंगल में क्या एक पॉलीहेड्रन बन सकता है? तो यह इम्पॉसिबल है, नो होगा इसके अंदर, क्योंकि देखिए अगर हम तीन त्रिभुज को बनाते हैं, यहाँ पर कोई एक और कुछ कुल करके ऐसे हम अगर तीन त्रिभुज बनाते हैं तो तीन ट्रायंगल में आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका आंसर सीधे आप फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला आंसर आप सीधे लिख देंगे नो। जैसे कि पहला है, यहाँ पर एक नंबर जो लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका एक नंबर है, इसको सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे नो। ठीक है, पहला वाला में सीधे हम लिख देंगे नो। चलिए हम दूसरा देखेंगे। अभी दूसरा वाला आंसर क्या कहता है, दूसरा वाला प्रश्न कि मतलब पहला का दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर ट्रेंगल में, फोर ट्रेंगल में क्या बन सकता है? तो फोर ट्रेंगल में हाँ बन सकता है कोई भी पॉलीहेड्रन, यानी हिंदी में इसको पॉलीहेड्रन को बोलते हैं बहुफलक। तो फोर ट्रेंगल में बहुफलक बन सकता है। चलिए हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि फोर ट्रेंगल में बहुफलक बन सकता है। तो कैसे, हम यहाँ पर कोई भी एक ठो ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बना दिया, ये कोई हमारा स्क्वायर हो गया, इसको मान लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस स्क्वायर में हम को बनाना है ट्रेंगल, तो समझिए कि यहाँ पर हम बीच में से एक डॉट लेते हैं, यहाँ पर हम फोर ट्रेंगल बना देंगे। ठीक है, तो एक डॉट करके इधर से इधर कर दिए, और यहाँ से फिर हम यहाँ ले लिए, फिर यहाँ से यहाँ ले लिए, और यहाँ से यहाँ ले लिए। यानी इसमें देखिए, इसमें एक, और इसमें दो, और इसमें तीन, और इसमें चार। इसमें यानी चार ट्रायंगल में बन सकते हैं। तो यहीं पर अगर हम दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा वाला में हमारा हो जाएगा, दूसरा वाला में हो जाएगा हमारा एस। दूसरा वाला में क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, तो दूसरा वाला में हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला देखते हैं। ए स्क्वायर एंड फोर ट्रेंगल्स, एक स्क्वायर और फोर ट्रेंगल्स मिला के, यानी फोर ट्रेंगल्स से तो पॉसिबल था, और एक स्क्वायर और हो जाएगा तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर हो गया, और उसके साथ है अगर यहाँ पर उसके अंदर फोर ट्रेंगल है, एक स्क्वायर और फोर ट्रेंगल दोनों मिला के भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा नंबर भी, तीसरा नंबर भी होगा, क्या होगा? तीसरा नंबर भी होगा हमारा यस। ठीक है, तीसरा नंबर भी हमारा यस होगा, तो हम इसको एस लिख देंगे। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे साथ। यहाँ पर देख सकते हैं, हम जूम करके दिखा देते हैं कि सॉरी, तीनों आप देख सकते हैं कि ये तीनों में हम एस लिखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी कि पहला में नो, दूसरा में एस, और तीसरा में भी यस इसका आंसर होगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको हम। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेस। तो हम यहाँ पर थिंक ऑफ ए पिरामिड, जैसे मान लीजिए कोई एक पिरामिड हो गया, उसमें हमको सोचना है कि कितने फेस रहेंगे तो हमारा ये पॉलीहेड्रन बन पाएगा, पॉसिबल होगा। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बना के देखेंगे। तो उसमें पूछा है कि कम से कम कितने फेस होने चाहिए। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि उसमें पिछले प्रश्न में बताया था कि फोर ट्रेंगल अगर रहेंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि थ्री ट्रेंगल में नहीं बन पाया था, तो फोर ट्रेंगल में पॉसिबल था। तो ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर कि फोर ट्रेंगल यानी फोर फेस ही रहेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यस, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, अगर उसमें पूछता है कि कितने वो होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए फेस के नंबर, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं कि नंबर ऑफ फेस
4 are more than 4। 4 या यस इट इज पॉसिबल नंबर ऑफ फेस 4 आर मोर देन 4। ठीक है, तो 4 या 4 से अधिक फेस होने चाहिए तभी पॉलीहेड्रन बन पाएगा। पॉलीहेड्रन का मतलब होता है बहुफलक। ठीक है, ये दूसरा का इतना ही है। चलिए हम तीसरे में चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विच आर प्रिज्म एमंग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से प्रिज्म है। ठीक है, तो प्रिज्म का मतलब हम सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी चीज प्रिज्म कब हो सकती है। समझिए कि अगर कोई भी चीज प्रिज्म है तो प्रिज्म कैसे हो सकती है। पहले हम एक यहाँ पर बना दिए, ठीक, और फिर यहाँ पर बना दिए। ठीक है, तो ये प्रिज्म कैसे हो सकती है उसके बारे में हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। और सॉरी, लाइनिंग थोड़ा टेढ़ी हो गई, चलो लाइन खींच देते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। अब ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो सकता है। लेकिन अगर इसी बीच हम अगर इसको इस प्रकार से बना देते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर समझ लेते हैं ऐसे, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। ये कौन हो गया, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला प्रिज्म है और ये वाला प्रिज्म, ये वाला प्रिज्म नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए प्रश्न में आपको कैसे पूछा है हम उसको बता देते हैं आपको। प्रश्न में पहला नंबर है नेल, यानी ये किल है, यह प्रिज्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें सीधे इसका आंसर होगा नो। और दूसरा नंबर है यहाँ पर अनशार्पेड पेंसिल, यानी कि बिना छिली हुई पेंसिल है, यह हो सकती है। ठीक है, और ये टेबल वेट कुछ करके यहाँ पर दिया हुआ है टेबल वेट, ये प्रिज्म नहीं हो सकता। और ये जो फोर्थ नंबर में दिया हुआ है ये बॉक्स है, वह प्रिज्म हो सकता है। तो इसका आंसर हम, क्योंकि देखिए इसके भी जो बिना शॉर्प किए पेंसिल है उसका फेस जो है, उसका इधर वाला फेस भी और उधर वाला फेस बराबर है, और बीच में सारी लाइनें, यानी इसमें बहुफलक हैं, बराबर हैं। इसमें देखिए ऊपर बॉक्स में भी ऊपर एक बराबर बॉक्स है, मतलब बराबर फलक है, एक नीचे भी फलक है, यानी ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम एक स्टिक ले लेते हैं। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि जो हमारा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में सीधे लिख देंगे नो। फर्स्ट नंबर में क्या लिख देंगे, नो। देन सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर आएगा तो इसमें हम लिख देंगे यस। यस लिख के इसमें जो इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या नाम लिखा है, अनशार्पेड पेंसिल। ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसका नाम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा में क्या था, तीसरा में है एक टेबल वेट, तो तीसरा वाला में हो जाएगा नो, तीसरा वाला में नो हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथा में क्या दिया था, चौथा में है ये बॉक्स। ठीक है, ए बॉक्स, तो ए बॉक्स दिया हुआ है तो इसको हम चौथा वाले को क्या कर देते हैं, चौथा वाले को यस कर देते हैं। ठीक है, चौथा वाले को यस कर देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं, ठीक है, ए बॉक्स। इस टाइप से आप इसका बना लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, तीसरा वाला। अब चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, और अगला है हाउ आर पिरामिड एंड कोन अलाइक। ठीक है, तो प्रिज्म ए सिलेंडर लाइक और पिरामिड ए कोन अलाइक। ठीक है, इसको चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रिज्म हो गया, जैसे प्रिज्म को हम बनाए थे कि प्रिज्म कोई भी चीज कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर हम प्रिज्म बनाए थे कि एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और इसको हम मिला दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, तो इसको हम मिला दिए थे। कैसे मिलाए थे कि इस लाइन को यहाँ से मिलाए थे, और फिर दूसरी लाइन को यहाँ से मिला दिए थे, और तीसरी लाइन को यहाँ से मिला दिए थे, और चौथी लाइन को हम यहाँ से यहाँ मिला दिए थे। ठीक है, मिला दिया मैंने। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए प्रिज्म बिकम ए सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड इट्स बेस बिकम लार्जर एंड लार्जर।
देखो अगर इसको हम इसमें कोने बढ़ा देते हैं, इसमें 4 कोने दिख रहे हैं, अभी 4 कोने दिख रहे हैं, अगर इसमें हम कोने बढ़ाते जाएं तो ये सिलेंडर के आकार का कब होगा, सिलेंडर के आकार का कब होगा, अगर इसमें हम अनगिनत कोने बढ़ाते जाएं, इसको इसका अनगिनत कोने अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें अगर हम अनगिनत कोने इस यहाँ पर अनगिनत कोने बढ़ाते जाएं, इसके 4 है 5 है 6 ऐसे बढ़ाते जाएं तो यह अंततः आके हमारे पास ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा जब दिखने लगेगा तो ये हमारा, अगर फिर इसकी लाइनिंग हम मिला देते हैं, फिर इसकी लाइनिंग हम यहाँ पर यहाँ से इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये हमारा सिलेंडर आकार का दिखने लगेगा। तो यहाँ पर बोला है ये प्रिज्म, प्रश्न जो बोला है यहाँ पर, प्रश्न बोला है हमारा कि कैसे बनेगा हाउआर्ड, तो यहाँ पर एक प्रिज्म बिकम सिलेंडर, ये प्रिज्म बिकम सिलेंडर, साइड को अगर हम एकदम बढ़ाते जाएंगे कोने को तो बन पाएगा। दूसरा वही उसी प्रकार से बोला है, दूसरा उसी प्रकार से बोला है कि ये पिरामिड, एक तो पिरामिड जो है वो कैसे कोन बन पाएगा, तो कोन का मतलब समझिए कि कोन इस टाइप से होता है, एक ऐसे रहता है और फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप का कोन रहता है। तो कोन जब इसका कोना हम बढ़ाते जाएंगे, जो यहाँ पर एक कोन दिया हुआ है ये पिरामिड, इसको हम इसके कोन बढ़ाते जाएंगे तो ये भी इसके साइड को अनलिमिटेड जब बढ़ा देंगे तो ये भी अंतिम में यहाँ पर गोला सा हो जाएगा। ठीक है, ये गोला सा हो जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ पर लार्जर एंड लार्जर जो लिखे हैं, तो अधिकतम से अधिकतम कोने अगर जब बढ़ाते जाएंगे तो एक पिरामिड भी कोन बन जाएगा और एक प्रिज्म भी सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि एक पिरामिड, एक प्रिज्म सिलेंडर बन जाएगा और एक पिरामिड जो है वह कोन बन जाएगा अगर हम उसके जो यहाँ पर सिरे होते हैं उनको हम अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं, उसके कोनों को हम अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं तो वह सिलेंडर और कोन बन सकता है। ठीक है, इसका ऐसे ही आंसर लिख लेंगे। अगला 5वां नंबर है, 5वां नंबर बोल रहा है इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब एक्सप्लेन, क्या एक स्क्वायर प्रिज्म है वह क्यूब के समान है। तो प्रिज्म सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमने प्रिज्म बताया था कि प्रिज्म कैसा होता है, तो चलिए हम एक यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बना के बताए थे और एक यहाँ पर बना के बताए थे, और सभी की लाइनों को जोड़ देने पर क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। जैसे कि इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे, फिर इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे, फिर इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे और ये हमारा, अब हम दोनों प्रिज्म को मिला दिए तो क्या ये क्यूब बन गया, ये क्यूब नहीं है। क्यूब तब होगा कि जब, सॉरी, क्यूब कब होगा उसको हम बना के दिखाते हैं कि क्यूब तब होगा कि जब एक स्क्वायर इधर हो गया, ठीक, और दूसरा स्क्वायर इधर हो गया, यानी दोनों उसके सभी कोने अगर बराबर हों तब ये क्यूब बनता है। ठीक है, और इसमें हम क्यूब में यहाँ से मिलाएंगे, ये ऐसे मिला दिए। जैसे अगर उदाहरण से बताएं तो जो लूडो खेलते हैं आप, वो उसमें क्यूब होता है, लेकिन जो माचिस का डिब्बा है, माचिस का बॉक्स है, वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबिक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर बोला है कि इज स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब एक्सप्लेन, तो जो ये यहाँ पर जो प्रिज्म का बना हुआ है, यहाँ पर जो हमने ये बनाया था, तो ये क्यूब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न में कर रहा है वो इसको बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न में इसको बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सीधे लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, नो, इसके आंसर में लिखेंगे हम नो। ठीक है, इसके आंसर में हम लिखेंगे नो। नो के आगे हम थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पर कि it can be a cubic also। क्यूबिड, यहाँ बस इतना ही लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगर बनाना चाहे तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे इसको प्रश्न मैंने लिख दिया हूँ इसको, ये इस क्यूबिक को इससे लिख सकते हैं और क्यूब जो है ये है। ठीक है, तो इतना ही 5वां लिखना है, फिर हम अगला जो है आपको अगला पार्ट बनाएंगे तो 6वां नंबर बताएंगे, बस इतना ही।